हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। तो आज हम बात करने वाले कि कोविड के पहले, कोविड के अंदर और अभी कोविड के बाद डेटा साइंस इस फील्ड में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड में हम किस तरीके से जॉब को प्राप्त कर सकते हैं और पहले क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है और हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे ताकि हमें डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर, पाइथन डेवलपर, डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर, तो इस तरीके के फील्ड में, इस तरीके के जॉब प्रोफाइल में हमें किस तरीके से जॉब मिलेंगी और आज के सिचुएशन में किस तरीके की हालात है, इसके ऊपर आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने खुद फेस मास्क पहना है, तो आपको बताना चाहूँगा कि आज भी कोविड की जो सिचुएशन है एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। आज भी बहुत सारे चैलेंजेस है और आने वाले वक्त में भी हमें ढेर सारे चैलेंजेस मिलने वाले हैं। तो चलो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं कोविड के पहले, कोविड के अंदर और अभी कोविड के बाद। वैसे तो बोल नहीं सकते कि कोविड के बाद है, हालांकि अभी भी कोविड चल रहा है। तो यहाँ पे आप सारे लोग बोलोगे कि यार कोविड के पहले भी वही हालात थी, उसके अंदर भी वही हालात है और आज भी हमें डेटा साइंटिस्ट इस फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं कोविड के पहले हालात किस तरीके की थी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें डेटा साइंटिस्ट इस फील्ड में जॉब चाहिए थी, तो हम बहुत सारे प्रयास करते थे, हम बहुत सारे प्रोफाइल बनाते थे, हम बहुत सारे लोगों को रिज्यूमे सेंड करते थे, तभी भी हमें कोई कॉल नहीं आते थे। तो वो हालात पहले थी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जो डेटा साइंटिस्ट इस फील्ड में आपको जॉब चाहिए और उसमें जो रेशियो है एज कम्पेयर टू जो अदर फील्ड है उसमें आपको जॉब चाहिए, तो वहाँ पे आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी क्योंकि वहाँ पे ढेर सारी वैकेंसीज रहती है। लेकिन डेटा साइंस इस फील्ड में हमारे पास ओनली फ्यू अपॉर्चुनिटी रहती है, उसका इस्तेमाल करके हम बेस्ट जॉब प्राप्त करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोविड के पहले जो सिचुएशन थी डेटा साइंटिस्ट के लिए हाइप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो जॉब थी वो बहुत कम थी। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलती थी, फ्रेशर को भी मिलती थी और एक्सपीरियंस वालों को भी मिलती थी, लेकिन जो रेशो है फ्रेशर को ज़्यादा मिलती है और फ्रेशर को बहुत ही कम मिलती है। आपके पास 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको डेटा साइंस इस फील्ड में आराम से जॉब मिल जाती है। लेकिन आप फ्रेशर होंगे तो आपको पता है कि यार कितने चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा था। ये थी बात कोविड के पहले की। तो आप सभी को पता है कि डेटा साइंस फील्ड में जॉब लेना बहुत मुश्किल था लेकिन पॉसिबल था। अब हम बात करते हैं 2020 की। तो जब हम 2020 में एंटर कर गए थे उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त हमारा स्वागत जबरदस्त किया। किसने किया? आप सभी को पता है कि हमारा स्वागत कोविड-19 ने एकदम जबरदस्त तरीके से किया। तो उसमें हालात क्या थी, उसमें जो जॉब की जो सिचुएशन थी, क्या हमें उस वक्त डेटा साइंटिस्ट की जॉब मिल रही थी या डेटा साइंटिस्ट को अभी जॉब से निकाल रही थी? तो कौन सी सिचुएशन थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि जब कोविड आया था तो सारे इंडस्ट्री में पूरे धरती के ऊपर आप सभी को पता है कि क्या हालचाल हो रही थी। बहुत सारे लोगों को लगा कि अभी तबाहियां आ चुकी है और बहुत सारी इंडस्ट्री क्या करती, बहुत सारी इंडस्ट्री अपना जो लोड है उस लोड को कम कर रही थी। आप सभी को पता है कि एम्प्लॉय को आप निकाल दोगे तो कंपनी का जो लोड है वो बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत सारे इंडस्ट्री ने क्या किया, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं था, तो काम नहीं था तो क्या करेंगे, उन्होंने जो लोगों को है वो फायर करना चालू कर दिया। अब उस सिचुएशन में आप बोलोगे कि क्या भाई उस वक्त डेटा साइंटिस्ट को जॉब मिल रही थी? तो हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि हाँ भाई, उस वक्त भी डेटा साइंटिस्ट को जॉब मिल रही थी। आप बोलोगे कि यार आप तो झूठ बोल रहे हो। नहीं दोस्तों, उस वक्त भी डेटा साइंटिस्ट को जॉब मिल रही थी। क्यों मिल रही थी? क्योंकि उस वक्त क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उसमें जो अच्छे खासे पर्सन थे उनको लगा कि भाई आज जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कभी भी आ सकती है फ्यूचर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा। जो अभी मैनुअल प्रोसेस हो रही है, जो मैनुअल हम काम कर रहे हैं उसको क्या हम ऑटोमेट कर सकते हैं? और ऑटोमेट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कम भी एम्प्लॉय रहेंगे, कोई भी सिचुएशन रहेंगे, कोई भी हालात रहेंगे, उस हालात में हम क्या कर सकते हैं, हमारी कंपनी को हम आगे एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ, जो कंपनी के जो बेस्ट बॉडी रहती है उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई अभी हमें आईटी इंडस्ट्री की तरफ मूव करना है, मतलब हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और हमें मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वक्त सोच लिया कि भाई अभी हमें आईटी इंडस्ट्री का सपोर्ट लेना है। तो उस वक्त बहुत सारी इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम डेटा साइंटिस्ट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में जो भी अलग अलग प्रोफाइल के जो पर्सन रहते हैं, जो एम्प्लॉय रहते हैं, उनको हायर करना उन्होंने स्टार्ट किया था। बट हाँ, सिचुएशन ये थी कि उस वक्त फ्रेशर को जॉब मिलना इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, बट जो रेशो था बहुत ही कम था, आप निग्लिजिबल बोल सकते हो। क्योंकि
उस वक्त की जो हालात थी बहुत खतरनाक हालात थी, और उस वक्त उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनको, कंपनी को बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले बंदे ही चाहिए। तो उस वक्त क्या हुआ, जो कंपनी थी वो एक्सपीरियंस वाले बंदे को हायर कर रही थी, कम से कम एक्सपीरियंस 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस वो मांग रही थी। तो उस वक्त डेटा साइंटिस्ट को जॉब मिल रही थी। और आप सभी को पता है यार, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं, वो जो कंपनी है जो डूब रही है उसको उठा लेती है, मतलब उसको एक्सपोनेंशियल उसकी ग्रोथ बढ़ा लेती है। उनके पास जो प्रीवियस डेटा सेट है उस डेटा का इस्तेमाल करके हम कंपनी को किस तरीके से प्रॉफिट में लेके आ सकते हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं, हम प्रेडिक्शन देखते हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्री ने क्या किया, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट इस प्रोफाइल में जो भी जॉब्स आती है उनको हायर करना स्टार्ट किया था, लेकिन रेशो कम था। और आप सभी को पता है जब कोविड चल रहा था, आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं बोल सकती कोविड गया है और जाएगा जल्दी से, बट क्या हुआ कि जो आईटी इंडस्ट्री थी उनका एक नारा था, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। हो सकता है कि आप भी वही काम कर रहे होंगे, आई होप, मैं यही आशा करता हूं। तो क्या हुआ, उसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उनको तो घाटा हो गया था, बट उन्होंने डेटा साइंटिस्ट को लेना छोड़ा नहीं था। और उसी के साथ बहुत सारे आईटी इंडस्ट्री थी, उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके थे। तो उन्होंने भी सोचा कि जो भी हमारा भी आईटी इंडस्ट्री में भी जो काम है, ऐसा नहीं कि आईटी इंडस्ट्री भी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजी रहती है। तो उन्होंने भी सोच लिया कि भाई हम डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट का इस्तेमाल करके हम आईटी इंडस्ट्री को भी किस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। तो उस कंपनी में भी जो डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब है वो बढ़ना चालू हो गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि कोविड में डेटा साइंटिस्ट को जॉब मिल रही थी, और मेरे पास भी प्रूफ है, क्योंकि मेरे पास भी अच्छे खासे ऑफर थे। हालांकि कोई सिचुएशन की वजह से मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे प्रूफ होता है कि कोविड के अंदर भी जॉब मिल रही थी, बट कोविड के पहले जो रेशो था उससे बहुत ही कम था। अब हम बात करते हैं फिलहाल की, मतलब अभी कोविड तो चला नहीं गया है और जल्दी से भी जाने वाला नहीं है, राइट। तो उस सिचुएशन को हमें ध्यान रखना है, हमें सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या भाई आज हमें जॉब मिलेंगी, या आने वाले कुछ महीनों में, 1 महीने में, 2 महीने में क्या हमें जॉब मिलेंगी। आपको बोलना चाहूंगा कि भाई आपको अच्छी खासी जॉब मिलेंगी, क्योंकि जो कोविड के पहले की जो हालात थी उस वक्त जो डेटा साइंटिस्ट को हायर करते उनका जो रेशो था उससे अभी ज़्यादा रेशो बढ़ गया है और बढ़ने वाला है। क्योंकि बहुत सारी, अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अभी ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि उनका काम फ्यूचर में ऑटोमेट हो सके। जैसे कि मान लो यार मोबाइल फ़ोन है, राइट, जब कोविड चल रहा था और अभी भी आज चल रहा है, बट उसके पहले की जो सिचुएशन थी उस वक्त तो मोबाइल घर में अपने आप तो नहीं बनने वाला था। मान लो हम घर में बनाएंगे, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे मोबाइल बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मोबाइल बनेगा इंडस्ट्री में और वहाँ पर ऑटोमेशन भी रहता है और मैन फोर्स भी रहती है उस मोबाइल को बनाने के लिए। बट क्या हम मोबाइल को एंड टू एंड, मतलब हम मोबाइल का छोटा सा पार्ट से लेकर मोबाइल डिलीवर होने तक पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो प्रोसेस हम किससे कर सकते हैं? बिल्कुल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को हम मोबाइल का स्मॉल पार्टिकल से लेकर वहां से लेकर घर में डिलीवर होने तक हम पूरी प्रोसेस ऑटोमेशन कर सकते हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करे, कंपनी यही सोच रही है कि हम ऑटोमेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए जैसे कि कंप्यूटर विजन, जैसे कि मान लो अभी आपके घर में प्रोडक्ट डिलीवर करना है, आप सभी ने पढ़ा होगा और आपने कभी न्यूज़ में या इधर उधर देख लिया होगा, भाई ड्रोन से डिलीवरी हो रही है, अमेजोन आपको पता है, राइट। ऑटोनॉमस कार बन रही है, इसमें हमें देखना पड़ता है, और देखना किससे है, हम कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। कंप्यूटर को किस तरीके से वीडियो देखना है, इमेजेस देखनी है और उससे किस तरीके से उसको एनालाइज करना है, उसके लिए हमें कंप्यूटर विजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बहुत सारी चीज़ें हमें सुन के, मतलब ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ ऑन करनी है, जैसे फ़ैन ऑन करना है, आप सभी को पता है कि अभी आप सभी को पता है कि कोई चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, बट हमें फ़ैन चालू करना है। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई स्विच ऑन द फैन। तो उसके लिए क्या है, हम ह्यूमन की लैंग्वेज में बात करें, बट वो लैंग्वेज मशीन को अंडरस्टैंड होनी चाहिए। उसके क्या रहेंगे, उसके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास प्रीवियस डेटा है, उस डेटा का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम उसे कुछ एनालाइज करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा सेट है कोविड का, राइट। अब हमें प्रेडिक्ट करना है कि आने वाले मंथ में, आने वाले नेक्स्ट मंथ में कोविड की जो केसेस है वो बढ़ेंगी या घटेंगी, उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं। मान लो कोविड की जो केसेस है वो कम होने वाले, तो हमारा कोई काम रहेगा उसको हम कंप्लीट करेंगे, राइट। तो वो हमें डिसीजन लेनी है, तो हम किससे लेंगे, हम वो डेटा को एनालाइज करेंगे, हम मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करेंगे। तो ऐसी ढेर सारी भी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और इस फील्ड में अभी बहुत सारी जॉब हमें मिलने वाली। तो जैसा कि हमने देखा कि आज की सिचुएशन के हिसाब से और आने वाले वक्त में डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर
कंप्यूटर विजन इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड पाइथन डेवलपर। तो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में आने वाले वक्त में अच्छी खासी हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बस अभी हमें क्या करना, हमें अभी और हमारी जो प्रिपरेशन है उसको हमें अच्छा खासा बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पहले भी मतलब कोरोना के पहले, कोरोना के अंदर और अभी कोरोना के जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर भी हमें जॉब नहीं मिल रही है। तो अभी हमने सोच लिया कि भाई इस पर्टिकुलर फील्ड में तो हमें अभी कुछ करना नहीं है, हमें अभी दूसरी फील्ड को देखना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा, आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे कि आप एक जगह पे गड्ढा खोद रहे होंगे, आपने 100 फीट खोद लिया, आपने 150 फीट खोद लिया और आप सोच रहे होंगे कि यार अभी हम इतना दूर आ चुके हैं लेकिन हमें यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे पानी ही ना हो, हम कोई अलग जगह पे जाते हैं, यहाँ पे हमें पानी तो मिलने वाला नहीं है, हम अलग जगह पे गड्ढा खोदते और देखते वहाँ पे हमें पानी मिलेगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस जगह पे गड्ढा खोद रहे हो ना, उस जगह पे 100 नहीं 1000% मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे पानी है। क्योंकि आपने जिस जगह पे गड्ढा खोदने की शुरुआत की थी वो जगह ही वैसी थी कि वहाँ पे पानी है। बट हो सकता है कि आपके हिसाब से आप जिस एरिया में रह रहे होंगे वहाँ पर हो सकता है कि 200 फीट के ऊपर पानी लगेगा, आप जिस एरिया में रह रहे होंगे वहाँ पे 300 फीट के ऊपर पानी लगेगा, बट पानी जरूर लगेगा। आपने जहाँ पर गड्ढा खोदा है वहाँ पर पानी लगने वाला है। क्योंकि डेटा साइंस ये जो फील्ड है, ये फील्ड ग्रोइंग फील्ड है, ये फ्यूचर फील्ड है। अब ये 1 2 3 साल नहीं, 5 साल और आने वाले 10 नहीं, आने वाले 20 साल बोलना चाहूँगा इस फील्ड में आपको जॉब मिलेंगे। बस थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो फील्ड है ये फ्यूचर है, इसमें अलग अलग चेंजेस आएंगे। हो सकता है कि जैसे भी डेटा साइंटिस्ट फील्ड है, मतलब डेटा साइंटिस्ट की जॉब है, उसमें कोई थोड़ा और चेंजेस हो जाएंगे तो अलग जॉब मिलेगी। बट ये फील्ड एंड नहीं होने वाले जल्दी। तो इसलिए क्या करना है, आपको इसको छोड़ना नहीं है, बस आपको गड्ढा खोदते रहना है, आपको पानी मिलने वाला है। बट आप सोचोगे यार कब तक गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदने के लिए भी हमारे पास कुछ एनर्जी चाहिए। अब हमारे पास एनर्जी भी नहीं है, हम गड्ढा ही नहीं खोद सकते। इसलिए हमें अभी क्या करना है, हमें नेक्स्ट जगह पे गड्ढा खोदना है। बोलना चाहूँगा दोस्तों, आपको वही गड्ढा खोदते रहना है। बट अब आप सोचेंगे कि यार हमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको बोलूँगा कि आप थोड़े कोई अदर जॉब का सपोर्ट ले सकते हो। बस आपको सपोर्ट लेना है, ना कि आपको ये फील्ड को चेंज करना है। मतलब आपका जो डिसीजन है वो चेंज करना है। आप थोड़ी सी कोई अदर मतलब आपको थोड़ा दूसरा काम देख सकते हो, बट उस काम करते हो तो आपको स्टडी करना कंटिन्यू रखना है। मतलब डेटा साइंटिस्ट एआई की जो स्टडी है आपको कंटिन्यू रखना है और उसी के साथ आपको जॉब भी सर्च करते रहना है। और वक्त आएगा आपको भी जॉब मिलेंगी। ऐसा कोई नहीं जो भी अभी डेटा साइंटिस्ट काम करे वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, उसके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, राइट। उसी तरीके से आपके पास भी सब कुछ है। बस आपको क्या करना, अभी प्रयास करते रहना है। उनको भी वही दिक्कत हो गई थी जब उनको जॉब मिली थी डेटा साइंटिस्ट की, उनको भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़े तभी उनको जॉब मिली है, तो आपको भी मिलेंगी। बस आपको चलते रहना है। और जब आप बोल रहे होंगे कि यार मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ बट मेरे पास इतना सा नॉलेज है और कंपनी इतना मांग रही है और जब हम प्रोजेक्ट करते हैं उसमें हमें इतना नॉलेज चाहिए, तो हो सकता है आपके पास कॉन्फिडेंस ना हो सकता है आपके पास कॉल आ रहे, आपने इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लिया होगा, आपने इंटरव्यू दिया होगा, बट आपको लग रहा होगा कि यार मैं इस फील्ड के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। दोस्तों बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके पास सब कुछ नॉलेज हो। मान लो भी वो डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कंपनी में भी, तो उनके पास सब कुछ नॉलेज नहीं रहता है। जब प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम को देखना पड़ता है और उसके बाद उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ती है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो जैसे कि आप बोल सकते हो कि आपके पास अभी इतना नॉलेज है, बट दोस्तों बताना चाहूँगा कुछ दिन पहले आपके पास इतना होगा, उसके पहले आपके पास इतना होगा, उसके बाद आपके पास इतना होगा और हो सकता है कुछ दिन पहले आपके पास इतना भी नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। बट अभी आपके पास इतना है। ये क्यों हुआ इतना, मतलब इतना नॉलेज आपके पास कैसे है? आपने कंटिन्यूसली स्टडी किया, आपने दिन ब दिन उसके लिए प्रयास किए, तो आपके पास इतना नॉलेज है, तो बिल्कुल आपके पास इतना भी होगा, आपके पास इतना भी होगा। बस आपको क्या करना है, आगे चलते रहना है, आपको पढ़ाई करते रहना है। तो यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बस आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जो भी इंटरव्यूअर है वो क्या देखता है आप में। जब इंटरव्यूअर के सामने आप बैठे रहते हो तो इंटरव्यूअर ये नहीं सोचता कि भाई इसके पास सब कुछ नॉलेज है और मुझे ऐसा कैंडिडेट चाहिए उसके पास सब कुछ नॉलेज हो। इंटरव्यूअर वो नहीं चाहता है। तो इंटरव्यूअर क्या चाहता है? इंटरव्यूअर सोचता कि भाई मान लो मेरे कंपनी में कोई पर्टिकुलर ए प्रॉब्लम आ चुका है, मान लो ए प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो बंदा है, ये जो मेरे आगे सामने बैठा बंदा है, उसके पास ये पर्टिकुलर नॉलेज है या नहीं है उसकी मुझे परवाह नहीं है। बट मान लो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बंदा अपनी कितनी एफर्ट्स लगाएगा। मान लो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ उसको लर्न करना पड़ेगा, तो क्या इस पर्टिकुलर बंदे में लर्निंग एटीट्यूड है कि नहीं है, वो देखते हैं इंटरव्यूअर।
तो आपके पास लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपके पास अभी नॉलेज हो या ना हो, बट जब प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कितना नॉलेज गेन करने के लिए रेडी हो, आप कितने एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो, वो इंटरव्यूअर मेन चीज़ आप में देखता है। तो वो चीज़ आपके पास होंगी ना, तो आपके पास नॉलेज हो, कितना भी हो, कम हो, ज़्यादा हो या बहुत ही कम हो, आपको जॉब आराम से मिल जाएंगे। बस आपका लर्निंग एटीट्यूड आपके साथ होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा वीडियो है बहुत लंबा हो चुका है। ये मेरा फर्स्ट फेस कैम था और यहाँ पे मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। हो सकता है कोई अदर बंदे का एक्सपीरियंस अलग होगा, हो सकता है इस बंदे का एक्सपीरियंस अलग होगा, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस भी अलग होगा। तो यहाँ पर मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है और आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस जो अच्छा लगता है, जो चीज़ अच्छी है मेरे पास वो आप लेना, जो बुरी है वो आपको नहीं लेनी पड़ेंगी और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या करना है। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जिस जगह पे गड्ढा खोद रहे हो वहाँ पर पानी नहीं, आपको अमरूद भी लग जाएगा। बस आपको प्रयास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, बस आपको प्रयास करते रहना है और आपकी जो मंजिल है वो बिल्कुल मिल जाएंगी। हमें मिली है, आपको मिलेंगी और सबको मिलेगी। बस प्रयास करते रहना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप फ्रेशर हो और आपको जॉब चाहिए डेटा साइंटिस्ट की, एआई इंजीनियर की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि कोविड के पहले स्ट्रैटेजी अलग थी, कोविड के अंदर अलग ही स्ट्रैटेजी थी, समझ में ही नहीं आई। बट अभी हालात को देखते हुए आने वाले वक्त में हमें कौन सी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम फ्रेशर, एज अ फ्रेशर हमें डेटा साइंटिस्ट की जॉब मिले, हमारा जो ड्रीम जॉब है हम उसको हासिल कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको वो वीडियो देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब लोग आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। आपके दिमाग में कोई भी सवाल होंगे, आप कोई सुझाव होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और यहाँ पर और एक चीज़ का बात बताना चाहूँगा कि आपको जॉब लेना है एज ए डेटा साइंटिस्ट करके, तो आपको कौन सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपका जो प्रोफाइल है वो किस तरीके से बनाना पड़ेगा, आपका जो रिज्यूमे है वो किस तरीके से बनाना पड़ेगा और कौन सी प्रोसेस होती है कंपनी में एक नए बंदे को हायर करने के लिए। तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से एक दिन में 2, 3, 4 बहुत सारे आपको स्क्रीनिंग के कॉल आए और स्क्रीनिंग के कॉल आने के बाद उस कॉल को किस तरीके से इंटरव्यू में कन्वर्ट किया जाता है, राइट, और उसके बाद किस तरीके से इंटरव्यू दिया जाता है। इसके ऊपर हमने एक स्पेशल हमारी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है करियर। तो उस करियर प्लेलिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएंगी या आपको आई कार्ड में भी ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।